घर का इंटीरियर कर रहे हो और समझ नहीं आ रही है कि क्या क्या चीज़ें करें जिससे घर थोड़ा अच्छा लगे, मतलब खर्चा भी ज़्यादा नहीं हो, घर लग्जरियस भी लगे, ट्रेंडी भी लगे, प्रीमियम भी लगे, मतलब सब कुछ लगना चाहिए और बजट में सारा काम हो जाए। 2026 में रेनोवेशन या इंटीरियर करने से पहले ये वीडियो देख लो। कुछ 15 से 20 बातें बताऊंगा, वीडियो लंबी होने वाली है। ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं 2025 में, लेकिन 2026 में नई चीज़ें आई हैं तो नई चीज़ें ऐड की है। तो 15 से 20 चीज़ें हैं, लगाओ इंटीरियर में, इंटीरियर एकदम रिच फील देगा। हम शुरू में नया घर बनाते हैं, हमें आइडिया नहीं होता, हम पीओपी पुट्टी करवा देते हैं, पेंट करवा दिया, फिर हमें पता चलता है कि पीओपी पनिंग भी कुछ चीज़ है। पीओपी पनिंग क्या होगी, जैसे पुट्टी क्या होगी हमारी, 2 कोट 3 कोट पुट्टी मारा, प्लास्टर हुआ, पुट्टी मारा, प्राइमर मारा, पेंट हो गया हमारा काम। उसमें क्या होता है, हमारा जो प्लास्टर होता है ऊपर उबड़ खाबड़ होता है, जितना महंगा पेंट भी करवा लोगे तो हमारी क्या होती है, अंडुलेशन दिखती है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह दिखती है, लाइट जब ऑन होती है तो बढ़िया नहीं लगती। अगर आपको इंटीरियर लग्जरियस चाहिए तो पीओपी पनिंग से बेस्ट चीज़ नहीं है। लेकिन जब भी हम पीओपी पनिंग करवाते हैं, नई दीवारें हैं तो डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अपने पुट्टी पे करवानी है तो पहले तो उसकी हाकिंग करवा लो। पूरा हाकिंग क्या होगी, टाचा मरवा लो, मतलब ऐसे ऐसे खड्डे से डलवा लो। खड्डे डलवा दिए, उसके बाद क्या करते हैं ठेकेदार, डायरेक्ट पीओपी पनिंग कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब खड्डे कर दिए उसके बाद एसबीआई लेटेक्स स्लरी लगानी है, मतलब लेटेक्स किसी भी कंपनी का ले लो, फर्स्ट रॉक का, डॉक्टर फिक्सिड का, वो एक लेयर मारोगे तो फिर उसके ऊपर पीओपी पनिंग जो की जाएगी वो अच्छे से चिपकी रहेगी, इतनी जल्दी निकलती नहीं है और पपड़ी नहीं बनती है। जहाँ तो एक प्राइमर भी आता है, ठीक है, जो स्पेशल किसके लिए होता है, पीओपी पनिंग के लिए, वो रहता है पॉलीविनाइल एसीटेट बेस्ड प्राइमर रहता है। प्राइमर बोलोगे पीओपी पनिंग के लिए, वो अलग से दे देगा। पहले वो प्राइमर मारना है, केमिकल मारना है, उसके ऊपर पीओपी पनिंग करनी है। और हमेशा याद रखना, पीओपी भी अच्छी क्वालिटी की लगाना, लोकल ब्रांड की पीओपी देख ठेके पे दे दोगे तो वो तो लगा देगा, तो वो क्या होती है, थोड़े टाइम बाद येलोइश हो जाती है, सिलन भी आ जाती है उसमें और पपड़ी बन के निकल भी जाती है। हमें अच्छी कंपनी की, जेके की होगी, बिरला की होगी, ये अच्छी कंपनी है, इनकी उसके ऊपर लगानी है। और हमेशा याद रखना, जो आप पीओपी लोगे, आजकल पॉलीवर मॉडिफाइड आ गया, उसमें छोटे छोटे पॉलीमर डाले गए होते हैं, उससे क्या होता है, क्रैक्स नहीं होते और अच्छे से बॉन्ड उसकी बनती है। तो पॉलीमर मॉडिफाइड लेना, और जब भी पीओपी पनिंग करवाओगे तो 10 से 12 दिन रुक लेना, उसके ऊपर डायरेक्ट पेंट मत कर देना, उसको सूखने देना 10 से 12 दिन। मैं बोलता हूँ 15 दिन ही सूखने दो, उसके ऊपर पेंट करोगे फिर अच्छे से लुक निकल के आएगी, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। जब भी घर का इंटीरियर करवाना, वहां वॉल नीश मस्ट देना, जैसे आप सामने देख रहे हो, एकदम यूनिक लुक आपका घर का होने वाला है, लगने वाला है। जो वॉल निश होती हैं इतना ज्यादा आपके घर को लग्जरियस दिखाएंगी, जो कोई आपको डेकोर आइटम नहीं दिखा पाएगी। तो इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है। जब आपकी दीवार बन रही है तब भी छोड़ सकते हो, दीवार बन गई है 9 इंच की तो उसमें बाद में कटिंग करके बना सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ऐसी कुछ वॉल निश आपको देनी है तो मतलब स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप की मत देना। देनी कैसे, थोड़े कर्व्स उनको दो, थोड़ी डिफरेंट शेप दो, और साथ में लाइट्स के पॉइंट उसमें होने चाहिए। बाद में उस पर क्या करना है, या तो पीओपी पनिंग करके या पीओपी पुट्टी से वहां पूरी सॉफ्ट उसको करके पेंट कर लो, और लाइट वार्म वाइट लगा के ऐसी कुछ छोटी मोटी डेकोर आइटम्स वहां रख देती हो तो आपका घर सबसे यूनिक रखने वाला है। किसी के घर में आपको वॉल निश नहीं देखने को मिलेगी। आपका घर यूनिक और लग्जरियस बन गया, सेम खर्चे में, कुछ ज्यादा खर्चा इस पे नहीं होने वाला। नहीं तो वॉल पे अगर पेंट करने जाते, वॉल पैनल लगाने जाते, डेकोर आइटम लगाते, बहुत खर्चा होने वाला था। इसमें कुछ खर्चा नहीं हुआ और लग्जर लग गया। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है फ्रंट एलिवेशन जब बनाया जाता है, कलर कॉम्बिनेशन डार्क डाल देते हैं कुछ लोग, और कईयों को पता ही नहीं है, 10-10 कलर, 5-5 कलर, 6-6 5, मतलब बहुत कलर ऐड करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अपना फ्रंट एलिवेशन डिसेंट सा लग्जरियस ट्रेंडी दिखाना है तो उसमें 2-3 मैक्सिमम 3 कलर से ज्यादा कलर नहीं होने चाहिए। मतलब उसमें रेशियो रखो 60-30-10 की, 60% आपका ज्यादा कलर होना चाहिए। एग्जांपल ले लो, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर आपका ज्यादा होना चाहिए, और 30% आपका क्या हो गया, आपका ग्रे कलर, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपका ब्राउन कलर हो गया, और 10% जो आपका कलर हो गया वो ब्लैक हो गया, जहां एक्सेंट जो भी कलर है जो हाईलाइट करना है। मतलब 3 कलर ही रखो, जहां 1 कलर रखो या 2 रखो, 2 तो रखनी है, एक भी अच्छा नहीं लगता, 2 या 3। जो नॉर्मल घर होते हैं उनकी रूम हाइट, सीलिंग हाइट कितनी होती है, 9 फुट, 10 फुट, 11 फुट, इतनी होती है। आपको जब भी अपना घर बनाना है, उसको लग्जरियस आलीशान दिखाना है, जो आपका एंट्री एरिया होगा, लिविंग एरिया होगा, उसको डबल हाइट का रखना है, 20 से 21 फुट
मस्ट रखना, एकदम यूनिक लगेगा, लग्जरियस लगेगा और एंट्री से ही आपका घर लग्जरियस लगने लग पड़ेगा क्योंकि उसका दरवाजा बड़ा होगा। बाकी घर में क्या होता है 3x7 का दरवाजा, आप एंट्री एरिया में 5x12 का डोर जब रखते हो तो बहुत प्रीशियस लग्जरियस लगता है। मतलब 3x7 का नहीं रखना है जैसे स्टैंडर्ड आता चलता आ रहा है, आपको थोड़ा बड़ा रखना है और आपकी सीलिंग की हाइट आपको बढ़ा के रखनी है। मतलब एंट्री एरिया हमारा हो गया 20 से 21 फुट हाइट का और बाकी जो घर रहेगा वो 12 फुट से ज्यादा होना चाहिए। तो घर उससे क्या होगा, लग्जरियस दिखेगा, नॉर्मल नहीं रहने वाला सबकी तरह। घर को रेनोवेट कर रहे हो या नया बना रहे हो और यूनिक लुक देना है तो ऐसी फॉल सीलिंग से ज्यादा यूनिक कुछ नहीं हो सकता है। तो सामने आप देख रहे हो क्या है, वो है स्ट्रेच फॉल सीलिंग। तो ये स्ट्रेच फॉल सीलिंग है क्या चीज, देखो इसमें कुछ नहीं है, दो मटेरियल से ये की जाती है। एक तो रहता है हमारा पीवीसी का मटेरियल, इंडिया में मोस्टली वही मटेरियल देखने को आपको मिलेगा क्योंकि वो काफी सस्ता होता है। आगे रेट बताता हूं। दूसरा मटेरियल होता है फैब्रिक, वो थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन देखने में ज्यादा प्रीमियम और लग्जरियस लगता है अगर फैब्रिक हम अपनी सीलिंग में लगाते हैं। इसका कमरा हमारा एक है, वहां पे अगर हम स्ट्रेच फॉल सीलिंग करवाने जाते हैं तो हमें कितना खर्चा देना पड़ेगा, हमें 30,000 से 2 लाख रुपए का खर्चा पड़ जाता है। कितना, 30,000 से 2 लाख रुपए, डिपेंड होता है मटेरियल पे। मैं बताता हूं इसका रेट चल रहा है, आप 300 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ के चलिए कि आपके रूम में स्ट्रेच फॉल सीलिंग हो जाएगी। अगली चीज आपको जो करनी है वो है रैटन फर्नीचर या रैटन डेकोर आइटम्स। ये रैटन क्या हो गया, तो कुछ ऐसा हो रहता है। पहले डेकोर आइटम्स दिखा देता हूँ। मतलब आपने ये पहले देखी होंगी, एक वुड टेक्सचर है, मतलब रैटन टेक्सचर है, रैटन वुड है। तो इससे जो डेकोर आइटम बनी होती हैं ये बहुत रिचनेस आपके रूम में लाती हैं। अगर व्हाइट आपकी वॉल है या पेस्टल शेड वॉल है, उसके ऊपर आपने कुछ ऐसा रैटल डेकोर यूज की है रैटन, तो बहुत प्यारी लगेगी। और ऐसे में ही आपका फर्नीचर आता है जिसमें सिर्फ रैटन टेक्सचर दिया हुआ है, रैटन वुड यूज नहीं की है। वुड आपकी नॉर्मल रहेगी लेकिन रैटन टेक्सचर दिया रहेगा। जैसे आपका सोफा हो गया, जो सोफा नहीं बोल सकते, चेयर बोल सकते हैं, नॉर्मल सिटिंग एरिया हो सकता है, आपका शू रैक वाला एरिया हो सकता है। तो वहां पे ऐसा कुछ रैटन फर्नीचर, रैटन डेकोर आइटम्स यूज करते हो तो घर लग्जरियस भी लगेगा और ट्रेंडी भी लगने वाला है। अगली चीज ये करना, जो आपका टीवी यूनिट है उसको बिल्कुल सिंपल मिनिमलिस्टिक सा रखना कि आपका जो एंटरटेनमेंट यूनिट है वो थोड़ा कैंटिलीवर सा रहे, नीचे से खाली स्पेस रहे और थोड़ा कर्व उसमें हो, तो बहुत रिचनेस आएगी। और दीवार आपके टीवी वाली बिल्कुल प्लेन न्यूट्रल रखना। आप वहां पे एलईडी फिक्सर्स लगा सकते हो दोनों साइड, लेकिन बीच में पूरा प्लेन रखना, बहुत प्रीमियमनेस आएगी आपके घर में। हम क्या करते हैं, जो हमारी रेलिंग होती है, हमारे रूम की रेलिंग, हमारे पैरापेट वॉल की रेलिंग, कहीं भी हम रेलिंग यूज करते हैं, हम क्या करते हैं ग्लास की रेलिंग यूज कर देते हैं। कैसी, कुछ ऐसी जिसमें प्रिंट होते हैं, जहां थोड़ी थोड़ी देर में पार्टीशन आ रही है, जहां हम क्या करते हैं स्टील की यूज कर देते हैं, या हम क्या करते हैं नॉर्मल छोटे छोटे ग्लास की कर देते हैं। ये टाइम गया। आपको अगर घर ट्रेंडी दिखाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ ऐसी रेलिंग लगवानी पड़ेगी जिसमें बिल्कुल प्लेन ग्लास हो और जितना लंबा प्लैंक होगा उतना ज्यादा वो प्रीमियम लगेगा। लंबा कैसे रख सकते हैं, ब्रैकेट यूज करके। कुछ ऐसी ब्रैकेट्स रहती हैं छोटी छोटी जो देखने में एक डेकोर आइटम सी लगती हैं और आपका ग्लास बिल्कुल प्रीशियस सा दिखेगा। नहीं तो आजकल ट्रेंड और क्या है, एमएस पाइप्स की रेलिंग, जिसमें क्या हो गया, जो छोटी छोटी पाइप्स हैं बिल्कुल क्लोजली पैक करनी है। 1x1 की पाइप रहती है, 1 इंच बाई 1 इंच की, बिल्कुल पास पास लगानी है। और इससे भी जो लुक है आपके घर का एकदम निखर के आएगा, ना कि आपका नॉर्मल घर रहेगा। अगला क्या करते हैं हम लोग, फर्नीचर का। देखो जो फर्नीचर होता है हमारा, वो हम क्या करते हैं, कुछ नॉर्मल घर होगा तो कुछ ऐसा फर्नीचर होगा जिसमें मतलब सोफा एक कलर का, चेयर थोड़ी अलग कलर की, मतलब मिक्स फर्नीचर होता है और बल्कि सा पूरी जगह कवर की हुई है। ऐसा फर्नीचर आपको नहीं करना है। अगर आपको अपना घर लग्जरियस दिखाना है, उसको खाली रखना पड़ेगा। आपको 30 से 40% का एरिया खाली रखना है और कुछ ऐसा फर्नीचर रखना है जिसमें एक थीम हो, एक जैसा कलर टोन हो, मतलब चेयर्स हो, सोफा हो, तो एक थीम पकड़ के चलना है। नहीं तो मिसमैच फर्नीचर जो होता है और हैवी फर्नीचर, वो आपके घर को नॉर्मल दिखाएगा। अगर आपको लग्जरियस फर्नीचर दिखाना, मतलब लग्जरियस घर दिखाना है, तो फर्नीचर कुछ ऐसा हो और प्रॉपर्ली प्लेस्ड होगा तो बहुत प्यारा वो लगने वाला है। अगली चीज क्या होती है,
जो हम रग्स यूज करते हैं घर में, रग्स मस्ट यूज करनी है। लोग, हम इंडियन घर में रग्स इतनी ज्यादा यूज नहीं की जाती क्योंकि डस्ट है सब है, लेकिन आपका जो बेड है, आपका जो सोफा है, अगर आपको वो अपना घर लग्जरियस बनाना है तो वहां रग्स यूज करनी है। और रग्स नॉर्मल घर में कुछ ऐसी रग्स यूज की जाती है, मतलब छोटी छोटी, जहाँ कलरफुल, बड़े डार्क कलर, वो बहुत वियर्ड सी लगती है, आपको घर में नहीं करनी है। आपको अगर आपका लग्जरियस घर दिखाना है तो जितनी बड़ी रग यूज कर सकती हो उतनी करो, और न्यूट्रल टोन और टेक्सचर्ड वेव्स आपको उसमें रखनी है। और मैं तो रिकमेंड करता हूं जो आपका सोफे का कलर है या आपका कर्टन का कलर है, उस कलर की रग रखते हो तो बहुत प्यारी लगती है, आपके घर को यूनिक लुक देगी और लग्जरियस बनाने वाली है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपकी विंडोज होती हैं, ठीक है, विंडो हो गई, तो अगर आप उनको लगाते हो स्लाइडिंग वाली या असेसमेंट वाली, या जितनी बड़ा साइज रखते हो उतना ज्यादा प्रीशियस और प्रीमियम घर आपका लगने वाला है। मैं बोलता हूं अगर एलिवेशन पे जीरो खर्चा करो, खर्चा किस पे करना है, आपको बड़ी बड़ी विंडोज लगानी है। जब रात को लाइट ऑन होती है बहुत प्रीमियम लगती है, ऐसे भी जितनी बड़ी विंडो होगी उतना प्यारा लुक वहां आने वाला है। तो उसमें आप एल्यूमिनियम फ्रेम यूज कर सकते हो, टीक वुड यूज कर सकते हो, या आप यूपीवीसी सीपीवीसी यूज कर सकते हो, बहुत प्यारी लगेगी। और सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है, मैश वगैरह नहीं लगानी है, वहां लगाना है टफन ग्लास, केवटी ग्लास आजकल आता है जो नहीं टूटता है, मतलब वो दूसरी चीजें काट के रख देगा साइड पे, लेकिन टफन ग्लास, केवटी ग्लास जो रहता है वो इतनी इजिली नहीं, ये बहुत प्यारा लगने वाला है। नॉर्मल घर में क्या होता है, छोटी छोटी विंडोएं लगाई जाती हैं और विंडो के साथ ग्रिल होती है, ग्लास भी छोटे छोटे लगाए हैं और उसमें आयरन फ्रेम है, तो वो घर के आपको घर को थोड़ा नॉर्मल लुक दे सकता है। तो अगर लग्जरियस चाहिए तो आपको बड़ा विंडो, स्लाइडिंग वाले या नॉर्मल विंडो लगाने हैं। अगली चीज क्या करनी है, जब भी घर का इंटीरियर करो, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्रेम्स लगा देते हैं घर में, इधर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। छोटे फ्रेम्स आपके घर को छोटा दिखाएंगे, क्लस्टर दिखाएंगे, कोई अलाइनमेंट नहीं होगी। एक सिंपल काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो मेहनत भी लगती है, छोटे छोटे फ्रेम लगा रहे हो। एक सिंपल और बेस्ट काम क्या है, ओवर साइज फ्रेम। अगर ओवर साइज फ्रेम या कैनवस आर्ट आप एक रूम में लगाते हो, आपका लॉबी है, आपका खुद का रूम है, बड़ी सी लगाते हो, वो आपके रूम की लुक को बिल्कुल डिफरेंट चेंज कर देगी। और उसको आप एज ए हाईलाइट मटेरियल यूज करते हो, डार्क कलर भी यूज कर सकते हो उसमें, पेस्टल भी, कोई भी आर्ट, बहुत प्यारी लगेगी, आपके घर को लग्जरियस बना देगी, नॉर्मल घर नहीं रहेगा अगर आप ये चीज यूज करते हो। अगली चीज क्या होती है हमारे, हम एक चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते जब हम घर का इंटीरियर कर रहे हैं, तो जो हमारा सीलिंग फैन होता है या एसी यूनिट होता है, कोई नहीं देखता है, जो मिला, जो कलर मिला वो हम डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपना घर लग्जरियस दिखाना है तो कोई स्लीक मॉडर्न सीलिंग फैन यूज करना है, रिमोट वाला आजकल बहुत अच्छा है, वो यूज करो, बहुत प्रीमियम लगेगा। और कलर आपको जितना लाइट रखना है, मैं बोलता हूँ रग, कर्टन और फैन का कलर सेम होगा तो एक यूनिक लुक आपके रूम में क्रिएट होगी। तो ये चीज आपको करनी है। कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। हैवी फैन कभी नहीं लगाने, कुछ ऐसे हैवी फैन बहुत ट्रेंडी आते हैं ये लगे, लेकिन आजकल मॉडर्न इंटीरियर में आपके नहीं जाएंगे, तो ऐसे कुछ हैवी फैन आपको नहीं यूज करने, नॉर्मल यूज करो। और दूसरा, आपको जो एसी करना है वो मैं बोलता हूं, अगर फॉल सीलिंग में कंसील्ड कर देते हो डक्ट के साथ, वो एक थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन आपके पूरे घर में बहुत प्यारा लगेगा। सामने से जो एसी है थोड़ा ऑड सा लगता है, लेकिन आजकल उसमें भी काफी डिजाइन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट करो। एज ए डेकोर आइटम वो काम करेगा, जब वर्क नहीं करने वाला तो एसी आपका डेकोर की तरह वो काम करेगा। अगली चीज मैं मस्ट कहूंगा, अगर आप कोई रेनोवेशन कर रहे हो या घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये पहले चीजें होती थी, आजकल तो बंद थी, लेकिन आजकल ये ट्रेंडी हो गई हैं, आपके घर को लग्जरियस बना देंगे। जो ये वॉल निशेस होती हैं बहुत प्यारी लगती हैं, अगर आप स्पॉटलाइट के साथ यूज करो, इसको एज ए डेकोर, बुक या पूजा रूम के लिए यूज कर सकते हो। इनमें कर्व्स दो, कुछ ऐसे वो दिखते हैं, ये आपके घर को मैं बोल रहा हूँ चार चार लगा देंगे ना, इसमें कुछ ज्यादा खर्चा है। जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो उसी दौरान रखने हैं, और इलेक्ट्रिक के पॉइंट रखने हैं। वार्म वाइट लाइट जब लगाते हो तो एक यूनिक लुक आपके घर में आने वाली है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो या खुद का घर बना रहे हो कि वॉल निश मस्ट देना। बाथरूम हो गया, लॉबी हो गया, हर जगह इनको दे सकते हो, बहुत ज्यादा ट्रेंड है और मेरे ख्याल में आपके घर को यूनिक लुक देने वाले हो। तो जो नॉर्मल घर होते हैं वहाँ करते हैं क्या हम लोग, या तो कपबोर्ड लगा देंगे या तो ओवरहेड लॉफ्ट लगा देंगे, तो वो इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लगता है।
अगली चीज आपको क्या करनी है, आपको जो पूजा रूम बनाना है जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट रख सकते हो उतना ज्यादा रखना है। और मैं बोलता हूँ ओपन एयर ओपन रखिए, बहुत प्यारा लगता है। और जितना कम लोग करते हैं अच्छा बनाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा मूर्तियां वगैरह उसमें रख देते हैं, वो इतनी ज्यादा प्यारी नहीं लगती है। क्योंकि ऐसे भी जो वास्तु के हिसाब से होते हैं, एक मूर्ति आपको रखनी होती है जिसकी आप पूजा करते हो वही रखना है। और लेकिन बाकी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पजल सा और रश्ड सा हो जाता है, तो वो प्यारा नहीं लगता है। सिंपल आप पीछे MDF कटिंग, जहाँ HDHMR कटिंग के साथ कुछ रखते हो, स्टैचू आइडल रखते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ऐसे कुछ मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ जिससे आपका घर लग्जरियस लगेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा। अगला एक डेकोर आइटम और होती है हमारे घर में जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, वो होती है हमारी वॉल क्लॉक या कोई भी टाइम पीसीस है। तो उस पे अगर वो डिजाइनर होगी, ओवर साइज होगी, तो बहुत प्यारी लगने वाली है। कुछ ऐसे मैं डिजाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सामने आप देख रहे हो, ऐसे कुछ डिजाइन बहुत प्यारे लगते हैं, आप इनके साथ जा सकते हो। नॉर्मल घर में क्या होगा, छोटी सी वॉच होगी प्लास्टिक लुक वाली, भले वो बड़ी होगी डार्क कलर की, कुछ ऐसी नहीं, उसको ऐसे यूज करना है, वो एज ए डेकोर काम करे, आप टाइम देख सके हो, ज्यादा फोकस उस पर ना जाए। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं। हमारी एलिवेशन सबको ट्रेंडी लग्जरियस चाहिए, होनी भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारी एलिवेशन दिखती है। लेकिन हम करते क्या है, उस पे ओवर स्पेंड कर देते हैं, ओवर डिजाइन कर देते हैं उसको, मतलब देखो देखी में ओवर डिजाइन जिसकी जरूरत ही नहीं होती है। हम क्या करते हैं, हैवी प्लास्टर उस पर करवा देंगे। प्लास्टर में जो डिजाइन रहते हैं बहुत महंगे रहते हैं और बहुत बेकार लगते हैं, इस समय नहीं करवाओ। जो जाली वर्क होता है वो इस समय नहीं चाहिए, नहीं लगाओ। फिर जो डेकोरेटिव पैटर्न्स होते हैं, ऐसी कुछ हैवी एलिवेशंस का ट्रेंड बहुत पहले चला गया। खर्चा ये बहुत लेती हैं, लाख से 1.5 लाख रुपए बच जाता है। कुछ ऐसी एलिवेशन जब आप करवाते हो तो लाख 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो चीज आउटडेटेड भी नहीं हो, लग्जरियस ट्रेंडी भी लगे और हमेशा डिसेंट सी दिखते रहे, तो कुछ ऐसा ट्रेडिशनल लुक लाओ। सिंपल क्लीन एनिवेशन बनाओ जिसमें आपका घर हमेशा प्रीमियम लगेगा और मेंटेनेंस भी कम होगी। तो ये सिंपल सी रखनी है। कलर्स आप जो भी ऐड करने आप कर सकते हो, लेकिन ऐसी कुछ सिंपल्स रखते हो बहुत प्यारी लगती हैं। बस बड़े बड़े साइज के विंडोज आपको रखनी है, डिसेंट सी एलिवेशन देखनी है, और जो आपकी रेलिंग होगी वो भी सिंपल सी रखनी है। और प्लांट्स ऐड कर दोगे तो बहुत रिचनेस आपकी एलिवेशन में आने वाली है। और साथ ही साथ मेन चीज होती है मेंटेनेंस कम होगी। वो जो एलिवेशन शुरू में देखी आपने, उसमें मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा होगी, थोड़े टाइम बाद वो डस्ट से, मिट्टी से फेंड हो जाएगा, आपको फिर 3-4 महीने बाद उसका सफाई करनी है। ये जो एलिवेशन है इसमें मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं बनने वाली है। तो यहाँ आपका लाख से 1.5 लाख रुपए सीधा सीधा बच गया। अगली चीज़ होती है हमारी जो स्टेयरकेस है, उसको फैंसी बनाने के चक्कर में हम रहते हैं। लेकिन किस लिए, मतलब ही नहीं है उसको फैंसी बनाने का। एक तो कुछ ये स्टेप जो स्टेयरकेस रहती है जिसमें आपको पीछे जो बेस स्लैब है बिल्कुल नहीं दिखती, आपको ऐसे पैटर्न दिखता है। इसका क्या फन है, मतलब जीरो फन है ना। ये इतनी ज़्यादा लग्जरियस दिखाती है, बस आपका खर्चा मांगती है, ज़्यादा शटरिंग इसमें करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा लेबर इसमें लगती है, एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें लगता है। और बाद में होता है क्या है, या तो ये स्टेयरकेस कवर हो जाती है या इसकी कोई लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो आप 35 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ऐसी स्टेयर बनाने में लगा रहे हो, मत लगाओ। सिंपल स्टेयरकेस लगाओ, क्योंकि नीचे से वो पैक होने वाली है। या तो सिंपल ही रहेगी तब भी अच्छा लगेगा। अगली गलती हम लोग क्या करते हैं, फॉल सीलिंग, मतलब ट्रेंड के चक्कर में क्या हो रहा है कि बल्कि फॉल सीलिंग बनाए जा रहे हैं। सबको ये है कि उसने अपने घर में फॉल सीलिंग करवाई, मेरे को भी अपने घर में फॉल सीलिंग बनवानी है। और फॉल सीलिंग की ज़रूरत कभी नहीं होती है। सिंपल मेथड है, घर को लग्जरियस और ट्रेंडी दिखाना है और आपको लाख से 1.5 लाख रुपया बचाना है अपने सीलिंग को बनाते हुए। तो करो क्या, जब भी स्लैब डलती है उस दौरान पॉइंट्स छोड़ दो। किसके लिए, प्रोफाइल लाइट के लिए। कुछ ऐसी प्रोफाइल लाइट आप लगा सकते हो, कॉर्नर्स पे प्रोफाइल लाइट आप लगा सकते हो, या तो ट्रैक लाइट लगा सकते हो। बस स्लैब कास्टिंग के दौरान आपको क्या करना है, पॉइंट्स छोड़ देने हैं। और अगर तब पॉइंट्स नहीं छोड़े, आप बाद में जब प्लास्टर कर रहे हो अपनी सीलिंग में, तब भी आप प्रोफाइल लाइट या कॉर्निश लाइट
बना सकते हो। और मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्रोफाइल लाइट, कॉर्निश लाइट मिलेगी, ऐसी काफ़ी लाइट्स मिल जाती हैं जिन्हें सरफेस लाइट्स बोला जाता है, जो डायरेक्ट आपकी सीलिंग में लग जाएंगी। फॉल सीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस समय ट्रेंड क्या है फॉल सीलिंग में भी, जितनी प्लेन रहेगी सीलिंग उतनी ट्रेंडी लुक देती है। तो ना तो कोप की ज़रूरत है ना हैवी फॉल सीलिंग की, बस खर्चा करना है तो आप सरफेस लाइट्स पे कर सकते हो। जो आपकी फॉल सीलिंग पे खर्चा होगा 1 से 2 लाख रुपया, वही पूरे घर में सरफेस लाइट या प्रोफाइल लाइट ये सब चीज़ें लगाते हो तो आपका 40 से 50 हज़ार रुपये में एक लग्जस लुक आ जाएगा फॉल सीलिंग से ज़्यादा। तो यहाँ भी हम 1 लाख 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। अगली गलती होती है हम पड़े हैं लकड़ी की चीज़ें लगाने के लिए, मतलब हमें वुडन डोर लगानी है, वुडन खिड़कियाँ लगानी है सॉलिड वुड के, तो मतलब ही नहीं है ना। एक तो इन्वायरमेंट की खराब हो रहा है, ठीक है। दूसरा, सॉलिड वुड कॉस्टली होती है, फिर उस पर पॉलिश करो, एक्स्ट्रा लेबर दो, मेंटेनेंस हैवी होती है, तो मतलब ही नहीं है। स्मार्ट ऑप्शन आजकल मार्केट में है, सेम वुडन की तरह लुक देंगे, उससे आधे के आधे रेट में आपको मिल जाएंगे। लैमिनेटेड डोर्स आते हैं, आपको लकड़ी की तरह वो दिखेंगे। और फिर फ्लश डोर्स आते हैं, 6 से 7 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। WPC डोर्स आते हैं, मतलब सेम लुक आप पा सकते हो। लगा लो अगर लकड़ी का डोर लगाने जा रहे हो 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, वही फ्लश डोर या WPC डोर 10 से 12 हज़ार रुपये में सेम लुक वाला मिल जाएगा। ना मेंटेनेंस की ज़रूरत, ना पॉलिश की ज़रूरत, ना टर्माइट का टेंशन, कुछ नहीं है। तो स्मार्ट आइडियाज़ की तरफ जाओ, सेम लुक मिल रही है, अच्छी लुक मिल रही है, लेकिन सस्ते में, बजट में। तो बस थोड़ा स्मार्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका 25 से 30 हज़ार रुपये बच जाता है जब आप ऐसा कुछ करते हो। फिर होता क्या है, 5वीं मिस्टेक सबसे ज़्यादा की जाती है। हम प्लॉट लेते हैं 5 मरले का, जहां आप बोलो 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट। सबसे पहला काम क्या करते हैं, पूरा एरिया कवर कर देते हैं, मतलब छोटा सा गार्डन आगे छोड़ते हैं और पूरे एरिया में घर बना देते हैं। 3 BHK नीचे ही बना दिया, या 4 BHK, फिर ऊपर 1 BHK, कुछ ऐसा बना दिया। कभी भी जब भी प्लॉट आपका हो, जितना भी 1000, 1200, 1500 स्क्वायर फीट, पूरा कवर मत करो। पार्किंग, गार्डन, वेंटिलेशन वो रखो, उससे घर प्रीमियम भी दिखता है और 50 से 60% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। अब पूछोगे कैसे? देखो, जब भी कंस्ट्रक्शन करनी है, जो प्लिंथ का एरिया होता है उसमें बहुत, मतलब फुटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है हमारा, मतलब 300 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट पैसा हमारा फुटिंग वगैरह में निकल जाता है। तो आपको करना क्या है, आपका 1000 स्क्वायर फीट का या 1500 स्क्वायर फीट का, आपको सिर्फ 50 से 60% एरिया पे कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या करना है, 50 से 60% एरिया पे कंस्ट्रक्शन करनी है। आप ड्यूप्लेक्स कर लो उसको, मतलब आपको अगर ज़रूरत है 3 BHK की, तो आप 2 BHK की नीचे 2 BHK ऊपर कर लो, या 3 BHK नीचे 3 BHK ऊपर कर लो, मतलब ऊपर नीचे ड्यूप्लेक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। उसमें हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। आपको अप्रॉक्स 1 लाख से 1.5 लाख रुपया बच जाएगा अगर 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा और आप फुटिंग वहां कम बनाते हो। मतलब 50-60% एरिया पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, बाकी एरिया खाली रखो। अगली गलती कहाँ होती है और हमारा पैसा चला जाता है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को क्या करते हैं, पर पॉइंट चार्ज कहते हैं। उससे वो क्या करता है, एक्स्ट्रा पॉइंट बना लेता है, जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती है वहाँ वो पॉइंट देने लग पड़ेगा। पर पॉइंट के ही पैसे लेगा, एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा है, लेकिन उन पॉइंट्स की आपको ज़रूरत ही नहीं होती है, तो आप उसको एक्स्ट्रा पैसे दे देते हो। बाद में आप देखते हो कि एक्स्ट्रा पॉइंट लगे हुए हैं, बल्ब भी एक्स्ट्रा हैं, जो सॉकेट्स हैं एक्स्ट्रा हैं, यहाँ केबल लगी है, मतलब ही नहीं है। हमेशा जब भी आपको अपना प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल का काम करवाना है, तो आप क्या करो, पहले लेआउट बना लो। मेरे ख्याल में लेआउट मस्ट होता है। आपको लेआउट के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये देना पड़ेगा सिर्फ, कि कहाँ कहाँ स्विच आएगा, क्या आएगा। लेकिन जब उससे इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर काम करेगा तो 20 से 30% खर्चा आपका बच जाता है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड पॉइंट्स होंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पॉइंट्स होंगे, वो अपने मन से तो करेगा नहीं तो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर क्या करते हैं, पुरानी कंस्ट्रक्शन यहाँ की होती है, क्योंकि सालों से काम कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से हर घर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो वहाँ वो पॉइंट डाल देते हैं। तो आपका तो खर्चा जा रहा ही है, तो मेरे ख्याल में तो डिज़ाइन कराओ, नहीं तो खुद से रखो कि आपको कहाँ चाहिए। क्योंकि पिंटरेस्ट, यूट्यूब, वहाँ पे आपको काफ़ी पिक्स दिख जाएंगी कि कैसा इंटीरियर होना चाहिए। इंटीरियर के हिसाब से पॉइंट्स होने चाहिए। आगे टीवी है तो टीवी का पॉइंट, यहाँ बेड है तो बेड के साइड 2 लैंप्स के पॉइंट, इतनी लाइट्स हैं तो लाइट्स, एक सॉकेट यहाँ, बस मतलब जो रिक्वायर्ड है उस हिसाब से पॉइंट आपको रखवाने हैं। अगली बहुत बड़ी गलती होती है आजकल इंडिया में, मैं देख रहा हूँ,
जो कॉन्ट्रैक्टर को पूरा कंट्रोल दे देते हैं। मतलब प्लान उसको बोलते हैं सर हमें घर बनाना है तो आप क्या करिए, प्लान भी हमारे लिए आप बना दीजिए, हमारे लिए मटेरियल का भी, मतलब सब, पर प्लान भी आओ ले आओ, मटेरियल भी सब ले आओ। और सबसे बड़ा लॉस होता है आपका। देखो होता कैसे, जब वो प्लान बनाएगा, क्योंकि उसको पता है घर की कंस्ट्रक्शन उसी ने करवानी है, प्लान बनाएगा तो वो आपने सोचा है कि आप फ्यूचर में डुप्लेक्स करोगे, 3 स्टोरी करोगे या 1 ही स्टोरी, तो वो कम से कम रखेगा, मतलब बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा लेकिन कम से कम रखेगा मटेरियल, सरिया भी कम डालेगा, कॉलिंग का साइज छोटा कर देगा, फिर 9 इंच की जगह जहाँ ज़रूरत है ब्रिक की वहाँ 4 इंच की दीवार दे देगा। वो उससे होगा तो नहीं, घर गिरेगा भी नहीं, घर में क्रैक्स आ जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में जब आप डबल स्टोरी बनाने जाओगे तो आप नहीं बनवा पाओगे। तो हमेशा ऐसा करो, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, प्लान दूसरे आर्किटेक्ट से होना चाहिए, मतलब आर्किटेक्ट अलग, ठेकेदार अलग। जब आर्किटेक्ट अपने हिसाब से प्लान बनाएगा तो ठेकेदार को वो काम करके देना पड़ेगा। तो हमेशा एक ही फर्म से कभी मत काम करवाओ, चांसेस होते हैं कि वो घोटाला कर सकते हैं, क्योंकि सबको पैसा बचाना ही है, तो थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा बचा वो लेते हैं। तो बेस्ट रूल क्या है, पहले तो फैमिली के साथ बैठो जिन्होंने रहना है उस घर में, तो सबकी डिमांड सुनो कि उनको चाहिए क्या क्या, वो एक प्लान बना लो कि 1 BHK इसका हो गया, 2 BHK कमरा, ये वो सबका प्लान आ गया। उसके बाद आर्किटेक्ट के पास जाओ, उसको बताओ कि हमें ये चाहिए, वो आपके लिए प्लान रेडी कर देगा। जब प्लान रेडी हो जाएगा तो आप ठेकेदार को वो प्लान दिखाओ कि सर ये रहा आपका प्लान, तो इसके हिसाब से मेरे को घर बनाना है। फिर वो देखेगा कि उसका कितना खर्चा आ रहा है, तो वो बोल देगा कि 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट में पूरा विद मटेरियल के साथ घर बना के दे दूंगा। तो आपको सही लगा तो ठीक है, मतलब 1800 अगर आप पता करोगे मार्केट में ये रेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो अगर ठीक लगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप 1700 बोल सकते हो। जब उसने रेट फाइनल हो गया ड्राइंग देख के कि ठीक है, फिर उसके बाद एग्रीमेंट बनाओ, एग्रीमेंट में लिखवाओ कि 1700 रेट हमारा बना, इतना स्लैब एरिया है तो हमारा 32 लाख या 50 लाख रुपया खर्चा आएगा, उसमें भाई साहब ये ब्रांड के मटेरियल लगाएंगे, ये चीज़ें लगाएंगे, ये काम करके देंगे, ये नहीं करके देंगे। जब आपका एग्रीमेंट रेडी हो गया तो आप अच्छे से घर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना घोटाला होगा ना कुछ होगा, अच्छे से घर स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसी में आपका क्या होता है, 2 से 2.5 लाख रुपए बच जाता है छोटे से छोटे घर में। ठीक है, 1000-1200 स्क्वायर फीट का घर भी होगा, 2-2.5 लाख रुपए, जितना बड़ा होगा उतना पैसा बचेगा और क्वालिटी का वर्क भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये 7वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर ये सही करते हो तो सबसे ज़्यादा पैसा आपका बचता है। अब बात करते हैं, चलो 8 पॉइंट तो हो गए हैं, वीडियो भी लंबी हो गई है, लेकिन 5 और पॉइंट दे देता हूँ। वीडियो कंटिन्यू देखना, छोड़ोगे तो यार वीडियो वायरल नहीं होती है। तो 8वां पॉइंट है, देखो स्टील हमारी क्या है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, 1-2 स्टोरी या 3 स्टोरी का घर बनाने जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है ब्रांड के पीछे जाओ। अगर बजट नहीं है, मैं बोलता हूँ रेजिडेंशियल घर में ज़रूरत नहीं होता कि आप टाटा, जिंदल या कोई बड़ा ब्रांड लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जाते हो जो सेकेंडरी स्टील मिलता है, ठीक है, जो स्क्रैप से बनता है, अगर उसमें आप 550 ग्रेड ले लेते हो, स्टील का 550 ग्रेड ले लेते हो, वो इक्वली स्ट्रांग होता है घर की, मतलब उतना जो लोड रहता है हमारे रेजिडेंशियल घर में 1-2 स्टोरी में 1000 स्क्वायर फीट का है, 2000-3000, तो उसमें सेकेंडरी स्टील चल जाता है। तो 35 से 40,000 रुपये बच जाता है, क्योंकि जो टाटा, जिंदल, ये 10-15 रुपये महंगा होते हैं नॉर्मल स्टील से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है जब भी रेजिडेंशियल घर बनाना है, तो आप सेकेंडरी स्टील के साथ जा सकते हो, बस 550 ग्रेड ले लेना। अगली चीज़ क्या करनी है, सीमेंट पे भी बहुत खर्चा हम लोग करते हैं, मतलब आजकल मार्केट में बहुत सीमेंट आ गए हैं, ये स्लैब के लिए, ये प्लास्टर के लिए, फुटिंग के लिए, ये उसके लिए। तो उसमें क्या होता है, 50-50, 60-60 रुपये एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी उसमें ऐड की है, लेकिन कोर चीज़ सीमेंट ही है, कोर सीमेंट ही है। अगर सीमेंट को सही तरीके से यूज़ करोगे तो मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा। उसको आप वाइब्रेटर दे रहे हो, प्रॉपर पानी डाल रहे हो, प्रॉपर रेशियो डाल रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं होती है ना फैंसी पैकेजिंग की, ना वाटरप्रूफ सीमेंट की। तो आपको क्या करना है, 25 से 30 हज़ार अगर बचाने हैं तो बेसिक सीमेंट किसी भी कंपनी का उठा लो, जो हाइड्रोफोबिक आते हैं, गोल्ड आ रहे हैं, या वेदरशीट, वाटरप्रूफ, मतलब ही नहीं है। सिंपल सीमेंट पीपीसी उठाओ, 43 ग्रेड या पीपीसी उठा लो, उसको प्रॉपर से यूज़ करो। जब कंक्रीट करो, वाइब्रेटर करो, जब क्यूरिंग करो, सब चीज़ें करो, तो सही से सीमेंट वर्क करेगा। विंडोज़ की जैसे मैंने बात की, विंडोज़ वुडन की मत लगाओ, ना यूपीवीसी लगाओ, एल्युमिनियम विंडोज़ के साथ जाओ।
थोड़ी एल्युमिनियम सिस्टम विंडोज़ जो देखने में भी अच्छी लगती हैं, लाइफ भी बहुत अच्छी है, टर्माइट की दिक्कत नहीं, पॉलिश की दिक्कत नहीं, मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं। तो बेस्ट चीज़ है एल्युमिनियम सिस्टम विंडो। पाउडर कोटेड आती हैं, ब्लैक लगाओ या शैम्पेन कलर लगाओ तो आपके पैसे भी बचेंगे और देखने में अच्छी भी लगेगी। फ्लोरिंग में मार्बल ग्रेनाइट के पीछे मत भागो, पॉलिश करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, स्टेन ट्रीटमेंट सब कुछ रहता है। बेस्ट चीज़ है विट्रीफाइड टाइल लगाओ हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है। विट्रीफाइड टाइल क्या होगा, सेम कलर की अगर पूरे घर में लगाते हो, वाइट कलर के साथ जाओ, बेज कलर के साथ जाओ, ग्रे कलर के साथ जाओ, पूरे घर में एक बार लगा के देखो या किसी के घर में देखना, इतनी प्रीमियम लुक देगा जिसमें मार्बल ग्रेनाइट या अलग अलग टाइल्स नहीं देख पाएंगी। बड़े प्लैंक्स लो, खर्चा भी बचेगा, देखने में भी अच्छी लगेगी और लाइफ डबल होने वाली है। तो यहाँ भी आपका 40 से 60 हज़ार रुपया बच जाता है। अगली चीज़ होती है कस्टमाइज पेंट के पीछे मत भागो, सबसे ज़्यादा खर्चा वहीं होता है। मतलब हम क्या करते हैं, शेड्स देखते हैं कि ये शेड चाहिए, ये शेड चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा जाता है। जो प्री मेड पेस्टल शेड्स आते हैं, मतलब पहले से वो शेड्स बने हुए हैं, आपको उसमें मिक्स कुछ नहीं करवाना है, तो वो आधे रेट में मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वाइट, बेज, ग्रे, तो ये जो जहाँ पेस्टल शेड्स, कोई भी पेस्टल शेड आपको जैसा भी कलर चाहिए वो लगवाते हो, प्री मेड लगाना, तो वो 25 से 30 हज़ार रुपया आपका पेंट वर्क में बच जाएगा जब आप प्री मेड लगाते हो। अगला होता है डेकोरेटिव फर्नीचर के पीछे हम भागते हैं। हम टीवी यूनिट बना रहे हैं, हम शू रैक बना रहे हैं, कंसोल यूनिट बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कस्टमाइज़ करवाते हैं। कस्टमाइज़ का डबल पैसा होता है। तो सिंपल फंडा क्या है, आप ऑनलाइन देखो या ऑफलाइन देखो, तो जो बने हुए ऑप्शन है, ठीक है, वो बजट फ्रेंडली भी रहते हैं, स्टाइलिश भी रहते हैं, तो उनको आपको यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको 12 से 13 चीज़ें बताई, अब जब कि घर की कंस्ट्रक्शन करोगे, अगर 1000 स्क्वायर फीट का भी घर होगा तो उसमें भी कम से कम 3 लाख रुपया आप बचा लोगे, कम से कम 3 लाख रुपया। जैसे अगर 2000 स्क्वायर फीट का घर होता है तो उसमें और ज़्यादा, मतलब जितना बड़ा घर उतना बजट आपका कम होगा और क्वालिटी सेम रही, क्वालिटी अच्छी हुई, चीज़ें अच्छी लगी, कोई हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वालों पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, 3 पार्ट ले आऊँगा। बहुत चीज़ें होती हैं जो घर की कंस्ट्रक्शन में होती हैं, बस आपके कमेंट्स चाहिए, कमेंट्स आ गए तो वीडियो आ जाएगी।